हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। आज मैं बताने वाली हूँ जो टूटे हुए बैडमिंटन होते हैं ना, उसका हम गार्डन में किस तरीके से यूज करते हैं। बेहतरीन यूज होता है फ्रेंड, और बहुत ही आसान तरीके से, ना पेंट करने का झंझट ना और किसी तरह की परेशानी। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं यूज करने वाली हूँ और यूज भी करने वाली हूँ जो वो स्पाइडर प्लांट के साथ आज मैं बैडमिंटन का यूज करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में कबाड़ से जुगाड़ करने वाली हूँ। और उसके बाद जो आप देखने वाले रिजल्ट जो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इस तरीके का बैडमिंटन है हमारे पास, काफी दिनों से टूटा हुआ था, 2-3 तो मैं यूज कर चुकी हूँ गार्डन में। तो इसको आपके साथ शेयर करना था ना, इसीलिए मैं इसको जमा करके रखी हुई थी। तो इस तरीके से मैं बैडमिंटन रखी हुई थी काफी टाइम से, और ये बिल्कुल क्रैक हुआ पड़ा है, इस तरीके से टूट गया है। तो 2-3 हमारे पास है अभी, तो आज मैं 2 का यूज करना बताऊंगी गार्डन में, बहुत ही आसान तरीके से। और फटाफट से 5 मिनट में आप अपने गार्डन को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं और बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो इस तरीके से जो बैडमिंटन टूट गए थे सारी की मैं रस्सी निकाल दी हूँ और सभी रस्सी को मैं इकट्ठा रख दी हूँ ताकि कोई भी प्लांट या फिर और किसी चीज को बांधने के काम आए, क्योंकि ये रस्सी जो होती है ना बहुत ही काफी मजबूत होती है। तो यहाँ पर मैं स्पाइडर प्लांट के साथ आज मैं यूज करने वाली हूँ। तो ये स्पाइडर प्लांट है ना, ये बहुत ही आसानी से पप्स के से और बीज से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस टाइम में गर्मियों में ना इसमें बहुत सारे पप्स निकलते हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर जो आपका प्लांटर हाइट पर रखा हो तो ये नीचे की तरफ लटकता है ना, तो बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन मेरा जो ये प्लांटर है ना वो नीचे जमीन पे रखा है, फर्श पे। तो ये जो लटकता है तो सारी जमीन में टच कर रही हैं और ये पप्स उतने देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो इसको मैं एक आज नए तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। जो पप्स है ना, इसमें देखिए नन्हे नन्हे से रूट्स निकल रहे हैं और इस पप्स से बहुत सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो पानी में रख दीजिए ताकि इसके रूट्स और भी बड़े हो जाएं, या फिर इसको मिट्टी में दबा दीजिए, तब भी बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। आप चाहे तो इसे बिना इसके पप्स को काटे हुए छोटे प्लांटर में या फिर पॉली बैग में नीचे जमीन पे रखकर इसको उसी तरीके से दबा दीजिए बिना काटे हुए ही। जब काट दीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है ग्रो होने में, और जब नहीं काटते हैं ना तो बहुत ही आसानी से जल्दी से ग्रो हो जाता है और एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है स्पाइडर प्लांट का बीज। इसमें ना बहुत छोटे छोटे व्हाइट कलर के फूल खिलते हैं और उसी में ये इस तरीके से सीड पॉट बन जाता है और यह बीज ना बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से इस बीज को आप किसी प्लांटर में या फिर किसी कंटेनर में अलग से भी आप इसको डाल सकती हैं, जिससे ये इसके नन्हे नन्हे से पौधे तैयार हो जाते हैं। मैं इसी प्लांटर में यहाँ पर रख देती हूँ, निकलना होगा तो निकल जाएगा, वरना कोई बात नहीं। मेरे पास वैसे ही बहुत सारे प्लांट है तो इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन इस जो बीज है ना फेंकने का मन नहीं करता है, तो मैं इस प्लांट में डाल दे रही हूँ और इसके छोटे छोटे से पौधे जब निकलेंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। और देखिए ये बहुत सारे पप्स निकले हुए हैं, सभी को आज मैं डेकोरेट करने वाली हूँ। और इस तरीके से आप चाहें तो पॉली बैग में या छोटे से प्लांटर में बिना काटे हुए भी दबा सकते हैं, तो बहुत सारे पौधे इसके बनकर तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये जो बैडमिंटन है ना, इसको मिट्टी में थोड़ी सी गड्ढा कर इसको इस तरीके से दबा दीजिए ताकि ये स्टेबल हो सके मिट्टी के साथ। और नहीं स्टेबल हो सके तो यहाँ पर तो मेरी जाली भी है ना, तो उसमें मैं बांध दूंगी तो उससे भी ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि प्लांटर में ही इसको अच्छे तरीके से स्टेबल किया जाए। तो इसको इस तरीके से दबाकर मैं यहाँ पर सेट कर दे रही हूँ और बहुत ही इजीली ये सेट हो जाता है, क्योंकि बैडमिंटन की जो हाथ में जो पकड़ने वाली होती है ना वो थोड़ी सी मोटी होती है, तो थोड़ा अंदर तक दबाना होता है। यह मैं एक प्लांटर में 2 बैडमिंटन यूज की हूँ और दोनों को ही पेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही पेंट किया हुआ था ना, और कितना सुंदर कितना कलरफुल किया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर जो रस्सी बांधी हुई थी मैं स्पाइडर प्लांट में, उसी के साथ इसको बैडमिंटन को कर दी हूँ, इसको फिक्स कर दी हूँ उसी रस्सी के साथ में। और 2 बैडमिंटन, एक थोड़ी सी हाइट में एक थोड़ी सी कम हाइट में, दोनों को मैं यहाँ पर अरेंज कर दी हूँ इसी प्लांटर में। यहाँ से देखिए क्रैक था ना, इसको मैं चिपका दी थी और रस्सी सारा इसका निकाल दी थी। तो ये जो पप्स है ना स्पाइडर प्लांट के, आप चाहे तो इसको इस तरीके से रस्सी की सहायता से भी बांध सकते हैं, या फिर आपको रस्सी से बांधना नहीं है तो आप बिना रस्सी की सहायता से भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेबल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से टाई बांध दीजिए यहाँ पे, या फिर रस्सी बांधने की जरूरत नहीं है तो इस तरीके से गोल गोल घुमा दीजिए, बहुत ही आसानी से ये इसमें रोल हो जाता है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस ना काफी लंबी होती हैं। देखिए इस साइड से मैंने कर लिया है, इसी तरीके से
जितने भी पप्स हैं सभी को इसमें राउंड राउंड घुमाते हुए अच्छी तरीके से इसमें कर देती हूँ सेट। छोटे वाले में जो जा रहा है उसको छोटे वाले में कर देती हूँ, जो बड़े वाले में जा रहा है उसको बड़े वाले में सेट कर देती हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही बैडमिंटन में मैं यहाँ जितने भी सारे पप्स निकले हुए हैं सभी को मैं यहाँ पर सेट कर देती हूँ। दूसरे साइड से भी इस तरीके से सेट कर दीजिए और बहुत ही आसानी से बस घुमाते जाइए ना इस तरीके से, तो ये बहुत ही आसानी से घूम जाता है क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना। तो इस तरीके से घुमाते हुए इसके सारे पप्स में इस तरीके से सेट कर दे रही हूँ। और है ना बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़, कोई भी आइडिया नहीं लगाना है, कोई तार नहीं लेनी है, बस एक बैडमिंटन लिया और इसको मिट्टी में दबा दिया और ये खड़े हो गए। इसके साथ में सारे पप्स को बांध दिए। अगर जो आपके पास बैडमिंटन नहीं है तो आप कोई बड़ा सा तार लीजिए, उसको गोलाई में बांध दीजिए प्लांटर के साथ में। उसके बाद सारे पप्स को इस तरीके से अरेंज कर दीजिए, तो जो देखने में काफी सुंदर लगते हैं। या फिर आपके प्लांटर हाइट में रखे हुए हैं स्पाइडर प्लांट के, तब तो वो पप्स लटकते हुए काफी सुंदर लगते हैं और बहुत प्यारा भी लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे पप्स को अरेंज कर दिए हैं यहाँ पे और सभी बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। और बहुत सारे पप्स हो गए थे ना तो बहुत ज्यादा हो गया और पूरे के पूरे बैडमिंटन ना पूरी तरीके से भर गया है। बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई बैडमिंटन में खड़ा भी की थी। और ये अच्छी तरीके से कवर कर चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से। और जो देखने में लुक इसका बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ है, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा कोई सामान रखा हुआ है ना उसको सोचिए कि आप गार्डन में यूज कर लीजिए, तो बहुत ही आसानी से यूज हो जाता है। अगर आप चाहे तो इसकी बहुत सारे प्लांट भी बना सकती हैं, जैसे मैंने बताया था ना, कोई पॉली बैग में या छोटे छोटे प्लांटर में बिना कट किए हुए इसको दबा दीजिए तो बहुत ही जल्दी इसके नए नए पौधे बनकर सारे तैयार हो जाते हैं। और सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल भी खर्च भी नहीं है, आपकी 0 बजट में आपका ये तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर टोपियारी ये स्पाइडर प्लांट की और बेहद ही प्यारा है। कोई खर्च नहीं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस बेकार से बैडमिंटन को मैंने यहाँ पर कुछ आइडिया सोचा और उसको इस तरीके से मूव करते हुए सारे को यहाँ टोपियारी बनाकर मैं तैयार कर दी हूँ, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बहुत ही आसान तरीके से आप चाहे तो तार को बांधकर किसी भी डिजाइन और हार्ट शेप में या फिर किसी भी तरीके का आप बनाकर तैयार कर सकती हैं, जो भी देखने में उसका लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा। यहाँ पर ग्रीन वाला जो स्पाइडर प्लांट है ना उसको भी मैं काफी टाइम पहले ही यहाँ टूटे हुए बैडमिंटन से इसको मैं बनाकर तैयार कर दी थी और ये तो लगभग सेट हो चुका है और देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ये कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है स्पाइडर प्लांट का और इसका भी बहुत ही सुंदर तरीके से बन गया है। इसकी तो अब पेंट भी उतर गए हैं ना बैडमिंटन के, इसको मैं पेंट कर दूंगी और बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आप बनाइएगा जरूर और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये स्पाइडर प्लांट की टोपियारी किस तरीके से बनकर तैयार हो गई। ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।